दोस्तों यस बैंक की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है और आज स्टॉक 24 को क्रॉस कर गया फिर से। क्या अब इस बार यस बैंक क्वार्टर वन का रिजल्ट आने वाला उसके बाद में क्या 32 रुपये की जो पुरानी हाई थी उसको तोड़ के नई हाई बनाएगा, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। 1 जुलाई से यस बैंक ने अपने कारोबार को लेकर कुछ बड़े फैसले किए, कुछ बदलाव किए, जिसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं यस बैंक को लेकर, आने वाले समय क्या टारगेट हो सकते हैं, उसको जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे जो बड़ा सवाल निकल के आता है, यस बैंक जो 2020 के पहले पूरी तरह से डूब चुकी थी, उसने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अब एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाला जा रहा है। इसके पीछे रीज़न क्या उसको भी समझेंगे। क्या आने वाले समय यस बैंक कुछ बड़ा करने की प्लानिंग में है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस.बी. दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज निफ्टी बैंक की बात करें तो आज 26,210 के स्तर पर क्लोजिंग थी। 0.52% की तेज़ी देखने को मिली, यानी लगभग आधा % की तेज़ी थी निफ्टी प्राइवेट बैंक पर। निफ्टी बैंक की बात कर ले तो यहाँ पे 52,574 के स्तर पे 0.44% की तेज़ी थी, तो लगभग आधा % की तेज़ी निफ्टी बैंक में भी थी। तो यहाँ पे जो तेज़ी थी बैंकिंग सेक्टर में, उसके मुकाबले यस बैंक की तेज़ी काफ़ी अच्छी थी। आज यस बैंक में देखें कि स्टॉक की शुरुआत पॉजिटिव हुई 23.78 पर, क्लोजिंग थी फ्राइडे की 23.69 पर। इंट्राडे में 23.61 का लो बना। इसका मतलब ये है कि आज इंट्राडे में स्टॉक में कुछ गिरावट भी हुई, दबाव में स्टॉक था, लेकिन निचले लेवल से काफ़ी अच्छी खरीदारी इसमें लौट के आई। कुछ बड़े फंड हाउस ने जम के निवेश किया और इस वजह से 24.13 का इसने हाई बनाया और अंत में क्लोजिंग 24.03 के आसपास रही, जहाँ पे 1.44% की तेज़ी देखने को मिली। तो निचले लेवल से स्टॉक अच्छा रिकवर हो गया। अब आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि 2009 में स्टॉक लगभग 8-9 रुपये के आसपास था। उस समय जब मार्केट सारे क्रैश कर गए थे लेमन ब्रदर्स की वजह से, सभी बाजार सबके सब शेयर धराशायी हो गए, चाहे रिलायंस पावर हो या सुजलॉन एनर्जी हो, ये सारे स्टॉक गिर गए थे जो काफ़ी ऊपर ट्रेड किया करते थे। लेकिन उसके बाद में बाजार में रिकवरी का माहौल शुरू हुआ। यह स्टॉक ने तो काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ लगाई। यस बैंक जो 8-9 रुपये के आसपास था, वो 2018 में 400 तक चला गया, लेकिन उसके बाद में राणा कपूर के घोटाले उजागर हुए तो वो 400 का जो शेयर है आप देख सकते हो वो बहुत ही कौड़ियों के भाव में गिरते हुए नीचे आए। जो 17 अगस्त 2018 को लगभग 400 के आसपास था, वो देख सकते गिरते हुए 2 अगस्त 2021 में 11 रुपीज़ के आसपास आ गया। और आप देख सकते हो ये वही वक्त था जब एसबीआई ने इसकी कमान संभाली, दूसरे और बैंक साथ में आए और उन सबको 10 रुपये की प्राइस में शेयर ऑफर किए गए और उसके बाद में इसने प्रदर्शन अच्छा करना शुरू किया और वो स्टेक देख सकते हो कि काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया। 32 तक इस बार गया भी, अभी फ़िलहाल 24 के आसपास है। आने वाले समय उम्मीद से बेहतर रिटर्न ये देने को बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है, यस बैंक इसके अलावा कुछ और स्टॉक जिसमें आप देखें इरकॉन इंटरनेशनल, IRFC, पेटीएम, अदानी ग्रीन एनर्जी, रिन्यू, इसके अलावा RVNL, SJVN, ऐसे जो लगभग 65 जो आसपास जो शेयर्स हैं वो F&O में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि F&O में सेबी ने रूल्स में बदलाव कर दिया है। तो ये अब देखें 2018 के बाद पहली बार जो रूल्स बदले गए, जिसके तहत अब वो यहाँ पे एलिजिबल हो गया यस बैंक भी F&O में जाने के लिए। अगर F&O में यस बैंक शामिल होगा तो काफ़ी बड़ा फ्रेश इन्वेस्टमेंट आना शुरू होगा, वॉल्यूम में वृद्धि होगी, कारोबार में संभावना पॉजिटिव बनेगी। तो ये काफ़ी अच्छी इसके लिए पॉजिटिव ट्रिगर होगा F&O में शामिल होने के बाद यस बैंक के लिए। इसके अलावा अगर जो बड़ी अपडेट है कि यस बैंक और दूसरी और बैंकों ने 1 जुलाई से आप देखें तो क्रेडिट कार्ड और दूसरी और फैसिलिटीज़ के लिए बदलाव कर दिया, उसमें कुछ नए पॉइंट जोड़े गए हैं। तो देख लो कि जुलाई का महीना शुरू हो गया, साथ में देश में कुछ नए नियम लागू हो गए। क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने से जुड़े नए नियम भी शामिल है इसमें। 1 जुलाई 2024 से ये आज से लागू हो चुके और आने वाले कुछ समय में इसको धीरे धीरे आगे लागू किया जाएगा। इसमें आप देख दो कि SBI कार्ड, ICICI बैंक, यस बैंक, सिटी बैंक के कार्ड होल्डर है, उन सब के लिए यहाँ पे नियमों में बदलाव किया गया है। तो यस बैंक की बात करें 1 जुलाई 2024 से अपने लाउंज एक्सेस नियमों में रिवीजन को लागू किया है। कार्ड धारकों को अगली तिमाही में कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज एक्सेस के लिए क्वालिफाई करने के लिए पिछले तिमाही में न्यूनतम 35,000 खर्च करना होगा। यानी उन्होंने पूरे एक क्वार्टर के दरमियान अगर 35,000 का खर्च किया होगा
तभी कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट की उनमें उसका मौका उनको मिलेगा, फ्री में वो लाउंज में एक्सेस कर पाएंगे। कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट की संख्या में बदलाव नहीं किया गया है। यह 35,000 खर्च के ऊपर ही निर्भर है, यानी अगर आप 35,000 तक का खर्च करते हैं तभी आपको कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज सर्विस मिल पाएगी, वरना नहीं मिलेगी। अब यहाँ पे जो एक और बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि यस बैंक ने अचानक अपने 500 एम्प्लॉयज़ को जॉब से निकाल दिया, जिससे बहुत सारे सवाल उठ रहे। काफ़ी लोगों के कमेंट्स भी आ रहे, क्या यस बैंक सब ठीक नहीं चल रहा है? क्या यस बैंक अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी नहीं दे पा रहे? आने वाले समय क्या और एम्प्लॉयज़ को निकाला जाएगा? तो सवाल तो आएंगे, लाजमी है, क्योंकि कोई भी बिजनेस बढ़ता है तो उसमें एम्प्लॉयज़ की संख्या बढ़ाई जाती है, यहाँ पे घटाई जा रही है। लेकिन इसके पीछे वजह पूरी दूसरी है। यस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग को बहुत पहले ही अपना लिया था। 2020 के बाद जब यस बैंक ने शुरुआत की, उन्होंने बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी को अपना लिया था। आपको पता होगा कोविड काल में उन्होंने सारे के सारे ऑनलाइन अकाउंट खोले थे, बिना आप फिजिकल आपको बैंक में जाए। तो ये टेक्नोलॉजी ही है जो अब एम्प्लॉयज़ की जगह ले रही है। इन्होंने AI टेक्नोलॉजी अपना ली है, तो जो मशीन है अब वो एम्प्लॉयज़ का काम करिए। एक एम्प्लॉयज़ मशीन को ऑपरेट करता है, वो बहुत सारे काम कर लेता है। तो इसी वजह से ये ले ऑफ किया जा रहा है, यानी अब एम्प्लॉयज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी वो सारा काम मशीन की वजह से हो रहा है। डिजिटल बैंकिंग जो शुरू हो गई है, तो इनके पास बहुत ही लेटेस्ट क्वालिटी की सारी सार्विसेज है, और इसी वजह से बार बार देख सकते हो कि कुछ नए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। तब आप देखो RBI भी इनको मौका देती है। रसिया के साथ रूबेल का कारोबार में इनको सबसे पहले मौका दिया गया। डिजिटल करेंसी लॉन्च की गई, तब यस बैंक को सबसे पहले मौका दिया गया, क्योंकि इनके पास वो टेक्नोलॉजी है। तो इसी का फ़ायदा उठा के इन्होंने अपने खर्च को कम कर लिया है, और खर्च कम होने से इनका आने वाले समय प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो ये क्लियरली यस बैंक के लिए पॉजिटिव सिग्नल है, और इसका असर भी देखने को मिलेगा। वैसे हमने देखा है पिछले कुछ दिनों से लगातार रिजल्ट तो बेहतर रह रहे हैं। अब Q1 भी आने वाला है। अगर हम बात करें रिवेन्यू की, तो मार्च 2023 में देखें तो 7,273 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था। वो मार्च 2024 में बढ़ के सीधा 9,100 करोड़ तक पहुंच गया। दिसंबर में ये 8,243 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले, तो आपको बिल्कुल रिवेन्यू यस बैंक का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। हर क्वार्टर में रिवेन्यू बढ़ रहा है, ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है इसके लिए। प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2023 में 206 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो मार्च 2024 में बढ़ के 467 करोड़ तक पहुंच गया, यानी प्रॉफिट डबल से ज़्यादा हो गया पिछले एक साल में। दिसंबर में 243 करोड़ के आसपास था, यानी जो मार्च का महीना था वो बहुत ही शानदार रहा। और साथ में इसके पीछे वजह की प्रोविजन भी कम किया गया, क्योंकि अब रिस्क बैंक ने काफ़ी कम कर लिया है। फिलहाल इनके लिए एक ही रिस्क है, वो है 81 बॉन्ड्स का मामला, जो अभी भी कोर्ट के अधीन है। उसका क्या फैसला होगा देखना होगा, लेकिन बाकी सारी की सारी मुसीबतें कम हो गई। NPA लगातार रिकवर हो रहा है। तो ऐसे में यस बैंक की सेहत में काफ़ी सुधार हो चुका है। इनका नेटवर्थ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। देख सकते हो कि 2019 में 26,887 करोड़ के आसपास था, जो लगातार बढ़ते हुए 2023 में 40,718 करोड़ तक पहुंच गया है। तो सेहत बिल्कुल सुधर चुकी है, जो इशारा करिए कि आने वाले समय यस बैंक में शानदार तेजी आ सकती है। अब यहाँ पे मार्केट एक्सपर्ट भी यहाँ पे खरीदारी की संभावना को देख रहे। उनका कहना है कि यस बैंक के लिए 21 रुपये का एक अच्छा आधार बना हुआ है, और यहाँ से आने वाले समय नीचे जाने की संभावना बहुत कम है, यानी 21 रुपये का एक मजबूत इसको सपोर्ट मिला हुआ है। और अगर आने वाले जो Q1 है उसके नतीजे अच्छे रहेंगे तो यहाँ पे रिकवरी और बनेगी, यानी Q1 बेहतर होगा तो फिर एक नए शिखर पर स्टॉक जा सकता है। और इसमें चार्ट पर डबल बॉटम की इस समय संरचना दिखाई दे रही है, और इसमें 21 से 20 के स्तर के नीचे जाने की फिलहाल संभावना नहीं है। यह स्टॉक कंसोलिडेट कर सकता है और धीरे धीरे 28 के लेके 30 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पे कुल मिला के मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से खरीदारी इस लेवल पे करनी चाहिए। तो काफ़ी अच्छा मौका है, यस बैंक में आपको निवेश करना चाहिए। आने वाले समय यस बैंक आपको ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।